बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइम सीरीज़ डेटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ डेटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स और मूवमेंट्स दैट मे टर्न अप इन द टाइम सीरीज़ डेटा। डियर स्टूडेंट्स, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे बात की थी कि डेटा की मेन जो टाइप्स हैं दे आर टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या था कि व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, और क्वालिटेटिव में क्या था, देयर व्हेन द डेटा इज कैटेगराइज्ड इनटू कैटेगरीज and we simply see how many objects, how many units possess the particular category। जैसा कि आई कलर था, ब्लड टाइप था, ठीक है, सेट्स, इस तरह का डेटा। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या था, हाइट, वेट, टेम्परेचर एट्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइम सीरीज डेटा है इट इज़ ए क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है फॉर एनालिसिस। इसमें हम सिंपली देखते हैं, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ एंड सी विच वे द ट्रेंड इज मूविंग। ठीक है, हम प्लॉट करते हैं जो डेटा हो, और बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सपोज हमारे पास वीट का डाटा है, तो हमारा 1947 से लेकर या 1957 से लेकर या मे बी 1970 से लेकर लें, 70 से लेकर 90 तक या 2000 तक हमारे पास अब वीट का डाटा होगा, तो पर ईयर वीट का डाटा होगा। इसी तरह हमारे पास अगर डाटा है तो द प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री यू कैन से, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव अ सर्टन सीरीज ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो सीरीज ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डाटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर जी, टाइम सीरीज एनालिसिस इंट्रोडक्शन। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट regular intervals of time, each hour, day, week, month, quarter or year। ठीक है, consist of numerical data collected, observed or recorded, whichever you like, at regular intervals of time, जो कि खास intervals में नोट किया जाता है, नोट किया जाए। किसी दिन भी हो सकता है, it can be in week, it can be in a day, it can be in hour। ठीक है, एक आवर के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, इसी तरह वीक के अंदर टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसी तरह डॉलर की जो कीमत है, ठीक है ना, तो वो एक वीक में क्या फ्लक्चुएट हुई, तुम्हारे पास एक वीक का डाटा हो गया। अच्छा, एक क्वार्टर भी हो सकता है। ठीक है, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, 1 2 3 4, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर हुआ। More specifically, it is any set of data in a chronological order। ठीक है, it is any set of data in a chronological order। ठीक है जी। Examples of time series data are hourly temperature, जैसा कि मैंने पहले बात की, recorded at a locality for a period of years, बहुत सारे सालों में टेम्परेचर नोट किया जाए जो कि पर आवर के हिसाब से। द वीकली प्राइसेस ऑफ वीट इन लाहौर, प्राइसेस जो वीकली प्राइसेस चेंज होती है। ठीक है, द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्टेन टाउन, ये भी टाइम सीरीज डाटा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का जो डाटा होता है वो भी टाइम सीरीज डाटा कहलाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कहाँ से ओपन हुई, कहाँ क्लोज हुई, तो पिछले कई साल का डेटा हमारे पास अगर हो तो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, द मंथली टोटल ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय रेल। इसी तरह द क्वार्टरली सेल्स ऑफ सर्टन फर्टिलाइजर और द एनुअल रेनफॉल एट इस्लामाबाद फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स।
ठीक है, जब से इस्लामाबाद बना आप देखना चाहते हैं कि एनुअली कितनी बारिश होती रही। अब आपके पास और दिस इज टाइम सीरीज डाटा। अब टाइम सीरीज डाटा में एक साइड पर आपके पास टाइम होगा, दैट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, जो फिगर भी आपकी होगी दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स एंड सो फोर्थ। तो स्टूडेंट्स कितने हैं यूनिवर्सिटी में, कितने इनरोल हो रहे हैं फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाइम सीरीज डाटा। कोई भी डाटा जिसमें टाइम का जिक्र भी साथ आएगा लाजमी, और वे टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो introduction is continue. The observations in a time series denoted by y1 y2 dot yt। तो ये जो observations है ना, जो इस टाइम वेरिएबल्स के अंदर, सपोज 1980 में ये ऑब्जर्वेशन ली गई, तो 1980 में अगर y1 इज हम क्या लें, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी 48 50 एंड समथिंग एल्स, जो कि आप डेटा ले रहे हैं सपोज। ठीक है, अगर आप वीट का डेटा ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी इतने मानिए इतने टन गंदम पैदा हुई 1980 में, तो 1980 उसके सामने टन्स ऑफ वीट लिखा होगा, तो दैट विल बी y1। इसी तरह 1981 उसके सामने टन्स ऑफ वीट होगा, दैट विल बी y2 एंड सो ऑन। आगे कंटिन्यू है, डॉट डॉट कर दिया हमने, तो ये जहां तक भी जा सकता है। द ऑब्जर्वेशंस इन ए टाइम सीरीज डेटा denoted by y1 up to yt are associated with equal intervals of time। ठीक है, जैसे पहले बात हुई, हर ऑब्जर्वेशंस के साथ करस्पॉन्डिंग टाइम को एसोसिएट कर दिया जाता है। t in order to examine the first step is to plot the given series on a graph। in order to examine the time series को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वही प्लॉट दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑन ए ग्राफ, एंड दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, तो टाइम सीरीज को एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, तो आपको पता चल जाए टाइम सीरीज क्या है। अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, व्हाट वी डू इज द प्लॉट द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, plot the series on the graph. This is the first step in doing the time series, working with time series। ठीक है, एग्जामिन करने के लिए टाइम सीरीज को पहला स्टेप क्या होता है, वी प्लॉट द सीरीज ऑन अ ग्राफ, टेक इन इंटरवल्स जो टाइम इंटरवल्स है t, जिसको हम t से शो करेंगे, along the x axis and as independent variable, and that observed values they are called yt on the y axis as the dependent variable। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले भी बात की कि टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो टेबल 1 में हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको बताएंगे कि टाइम सीरीज डेटा कैसा होता है। तो यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, This is an example, we will code it for further analysis also। तो यहाँ पे मैंने इसको example 1.1 का नाम दिया है। The following table shows the number of bags of fertilizer sold by a certain dealer। Plot these data as time series and comment on the graph। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि हम डेटा को प्लॉट करते हैं, कोई भी सीरीज को एनालाइज करने के लिए हम जो डेटा है उसको प्लॉट करते हैं। तो अब देखिए, आप इसमें ईयर्स हैं 1979 से लेकर 1982 तक, और क्वार्टर्स हैं 1 2 3 4, 4 क्वार्टर्स का डेटा, हर साल के अंदर 4 क्वार्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 1979 में 4 क्वार्टर्स हैं, इसी तरह 80 में, 81 में, 82 में। तो वी आर टोल्ड दैट प्लीज प्लॉट दिस डेटा, ठीक है, टाइम सीरीज एंड कमेंट ऑन द ग्राफ। उसके बाद आपने ग्राफ को कमेंट करना है। तो हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं, ईयर्स को लेते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर ये पर्टिकुलर वैल्यूज और क्वार्टर ऑफ वैल्यूज जो भी हैं। तो ये हमारे पास सपोज अगर ग्राफ पेपर है
जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेंटर में 0 है, इस जगह पे 0 है। ठीक है जी। ये डिफरेंट लोकेशंस पे मैं लगा रहा हूँ। जी, तो दिस वाज द ईयर 1979। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, और इसमें आप ले ले वैल्यूज। तो यहाँ से जो वैल्यूज आपने डेटा को देखे, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो देखे क्या है, दैट इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू इज, यू कैन सी 60, 72। तो यू कैन टेक हियर 50। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190 and 210। सो दिस इज़ बेसिकली ग्राफ जो आपने अपनी मर्जी के साथ इसकी एडजस्टमेंट की। और हमारे पास जो डाटा है दैट इज सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 4 ईयर, और दिस इज बेसिकली बैग सोल्ड। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ। 1979 जब कंप्लीट हुआ, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1980। ठीक है, फिर 1981 and the last one is 1982। ठीक है जी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर एक क्वार्टर का डाटा, अब डाटा तो देखिए ज़रा। तो फर्स्ट क्वार्टर में 72 से लेकर 106 तक है। और पहली वैल्यू आप जस्ट प्लॉट करें, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्लॉट द डाटा। कोई भी टाइम सीरीज को आपने एग्जामिन करना है तो प्लॉट द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इज बेसिकली वी टेक टाइम अलॉन एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। अब आप पहली वैल्यू देखें तो वाई 79 में फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली 72। तो 72 यहाँ पे कहीं लाई करेगा।
जी ये मैंने रेड यूज कर लिया। 72। द नेक्स्ट वैल्यू इज फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में 98। तो 90 अगर ये है तो इसका हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी 98। उसके बाद थर्ड वैल्यू है दैट इज 79। तो 79 80, दिस इज 79। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर के ऊपर 106। तो 106 इज, तो दिस इज 106। अब फिर 1 पे आ रहा है, तो 1980 का जो 1 है दैट इज 79। तो ऑलमोस्ट 79 जो होगा, जी सेकंड क्वार्टर में वैल्यू 122। तो 122 130 है, तो इसके सेंटर में यहाँ क्या होना चाहिए, 120 और 130, 110 115 120। तो सेंटर में देखिए वैल्यू क्या आती है बेसिकली। सेकंड में क्या हुआ जी, 122। तो 122 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 101। तो 101 जो है और फोर्थ वैल्यू 143। तो 143 130 ये है। और साथ साथ इनको मिलाते भी जाएं। जी नेक्स्ट पर अब ईयर आ गया हमारे पास 1981। तो फर्स्ट क्वार्टर में देखिए क्या वैल्यू 94। तो 94 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे कहीं। तो इसको साथ मिला दे। उसके बाद सेकंड वैल्यू जी 141। तो 141 यहाँ पे आ रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 128। तो 128 जी। फोर्थ वैल्यू है जो 160। तो 150 यहाँ पर है। जी उसके बाद लास्ट हमारे पास है ईयर 1982। तो 125 वैल्यू है 1982 में 125। तो 125 कहाँ पे जाता है जी, ये देखें। वन 125। अच्छा उसके बाद क्या जी वैल्यू 143। सेकंड क्वार्टर में 143। तो 143 ऑलमोस्ट जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 135। तो 135 ऑलमोस्ट ठीक है।
और नेक्स्ट फिर 187, तो फोर्थ वन में 187। तो इसको मिला दें आप। तो दिस इज बेसिकली ए हिस्टोग्राम टिस्टा सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर फॉर द लास्ट 4 years। तो इस साइड पे आप देखिए बैच सोल्ड्स आ रहे हैं इन हंड्रेड्स, ठीक है, इनकी यूनिट जो है वो हंड्रेड्स है। मतलब यहाँ पर 7200 बैट्स हैं ये वाले। इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू 9800, ठीक है, साथ 2 0 का इजाफा कर दे, ठीक है। तो दिस वाज अ केस, आप देख रहे हैं इसमें। तो ये आपने क्वार्टर्स को लिया, ईयर्स लिए वाई एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी उनको प्लॉट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली अ सीरीज, टाइम सीरीज डेटा, और जिसको हमने हिस्टोग्राम के ऊपर शो किया। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब आप देखें, इफ यू वांट टू एग्जामिन दिस डेटा यू कैन सी दैट देयर इज इंक्रीज इन द फर्टिलाइजर सेल्स ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। जब फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में जाता है तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेकंड से थर्ड की तरफ जब आता है तो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह थर्ड से फोर्थ की तरफ जा रहा है तो फिर इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह आप देखें, फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड में जाता है तो इंक्रीज हो रहा है सेकंड ईयर में भी 1980 में, और उसके बाद जब 80 में वापस आता है सेकंड क्वार्टर से थर्ड की तरफ आता है तो फिर डिक्रीज है, एंड देन थर्ड से फोर्थ की तरफ फिर इंक्रीज है। 1980 भी हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए 1981 में इंक्रीज है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड के दरमियान, फर्स्ट से लेकर सेकंड के दरमियान इंक्रीज है। देन देयर इज अगेन अ डिक्रीज, सेकंड से थर्ड की तरफ फिर डिक्रीज है, ठीक है, और फिर जो है थर्ड से फोर्थ की तरफ इंक्रीज है। एंड सिमिलरली इफ यू लुक एट द सीरीज एट 1982, तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट से सेकंड में इंक्रीज है, सेकंड से थर्ड में डिक्रीज है, और थर्ड से फोर्थ में फिर इंक्रीज है एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो एक चीज़ आपने इसमें से ऑब्जर्व की कि सेकंड से थर्ड में डिक्रीज आती है, सेकंड क्वार्टर से और थर्ड क्वार्टर के दरमियान डिक्रीज आती है, वेयर एज फर्स्ट टू सेकंड इंक्रीज है, इसी तरह थर्ड से फोर्थ इंक्रीज है। तो ये ट्रेंड जो था वो आपने देख लिया। तो इट मीन्स सेल्स एज ए होल इज इंक्रीजिंग, सेल्स एज अ होल आर इंक्रीजिंग। अब देखिए यहाँ पे ये 72 से शुरू हुई और देखिए तो ये सीरीज बढ़ती जा रही है और इट इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स हायर वैल्यूज। तो दिस वाज द कमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। सबसे पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन एग्जांपल वाज दैट कि प्लॉट द डेटा ऑफ टाइम सीरीज एंड कमेंट ऑन द ग्राफ। तो आपने प्लॉट किया डेटा को, ठीक है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लिया, वाई एक्सिस के ऊपर बैच सोल्ड या फर्टिलाइजर या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को जो लिया, जो उस पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जर्व की गई, ठीक है, जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद आपने वेरियस पॉइंट्स लगा दिए, जहां जहां वो फिट बैठते थे वहां पर आपने पॉइंट्स लगाए और उनको स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया। मिलाने के बाद नो यू कैन डिस्कस दीज रिजल्ट्स। आपने देखा कि जो ग्राफ शो करता है कि पहले और दूसरे के दरमियान राइज है, दूसरे से तीसरे के दरमियान फिर लो है, ठीक है, फॉलन है, फॉल करता है, उसके बाद फिर थर्ड से फोर्थ की तरफ फिर राइज करता है, फिर इसी तरह पहले से दूसरा, और ये कंटिन्यूसली ट्रेंड रहा है। और ओवरऑल जो हमारे पास सी यील्ड है वो दे आर इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप विच वी डिड with the histogram। ले जी, अब आप देखिए the components of time series। this is our next step। the time series refers to any group of statistical information accumulated at regular intervals। time series जैसे कि हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं टाइम सीरीज को, ठीक है,
यानी इंडिविजुअल क्वांटिटेटिव डाटा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब मेजर किया जाता है तो वो जो सीरीज ऑफ डाटा है उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। A typical time series may be regarded as composed of 4 components। तो कोई भी टाइम सीरीज जो होती है वो कम से कम 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो टाइम सीरीज डाटा है इसके अंदर 4 तरह के कंपोनेंट्स, 4 तरह की मूवमेंट्स, 4 तरह की चेंजेस, 4 तरह की वेरिएशंस, कोई भी आप लफ्ज यूज कर सकते हैं, मूवमेंट, चेंजेस, वेरिएशंस मौजूद होती हैं। ये चारों भी हो सकती हैं या एटलीस्ट कोई इनमें से एक हो सकती है। ठीक है, अब आप देखिए यूजली कॉल्ड इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज के अंदर 4 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। देयर आर 4 मूवमेंट्स आर वेरिएशंस यू कैन से, एंड दीज वेरिएशंस आर मूवमेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। दे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो नंबर 1 इज सेकुलर ट्रेंड, जिसको हमने नाम दिया हुआ सेकुलर ट्रेंड है। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट ऑन स्लाइड्स के ऊपर कि सेकुलर ट्रेंड से क्या मुराद है। ठीक है, द नंबर 1 इज सेकुलर ट्रेंड। द नंबर 2 इज सीजनल वेरिएशन। सीजनल जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, सीजनल वेरिएशन। ठीक है, एंड द नंबर 3 इज साइक्लिक फ्लक्चुएशन, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, एंड द 4th इज इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशंस। ठीक है, तो ये 4 तरह की जो होती हैं कंपोनेंट्स या मूवमेंट्स या वेरिएशंस होती हैं टाइम सीरीज के अंदर। किसी भी टाइम सीरीज के अंदर ये चारों भी पाई जा सकती हैं या इनमें से कोई पाई जा सकती हैं। All 4 of these above components are not necessarily present in all the time series। जरूरी नहीं है कि सब में ये तमाम की तमाम मौजूद हों। Thus we can describe the overall variation in a single time series in terms of these 4 different kinds of वेरिएशन। तो हम टाइम सीरीज को डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली टाइम सीरीज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी डिस्क्राइब द ओवरऑल वेरिएशन इन अ सिंगल टाइम सीरीज इन टर्म्स ऑफ दीज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन। तो पहला स्टेप क्या था, आपने जी उसको प्लॉट किया। अब जब प्लॉट किया तो इस वेरिएशंस के अंदर किस तरह की चीजें आ सकती है, कौन कौन सी मूवमेंट आ सकती है, अंडरस्टैंड। तो दीज मूवमेंट्स को हमने क्या नाम दिया, सेकुलर ट्रेंड, seasonal variation, cyclic fluctuation, irregular variation or random, irregular or random variation। ठीक है, अब हम फर्दर इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद we will use certain methods for drawing the particular trend। तो ये जो चीजें हैं ट्रेंड, अब सेकुलर ट्रेंड है तो ट्रेंड मींस लाइन। तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, वी हैव सर्टन मेथड्स। फिर हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने जो चीज़ लर्न की है कि सबसे पहले टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होती है, उसके बाद उसको प्लॉट कैसे करते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। ठीक है, प्लॉट करने के बाद वी कैन एनालाइज इट्स, कि हम उसको देख सकते हैं। तो वी कैन कमेंट ऑन द डेटा, हम कमेंट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमने हर टाइम सीरीज के अंदर 4 तरह की मूवमेंट्स होती हैं या वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं, दे आर सेकुलर ट्रेंड, नंबर 2 इज सीजनल वेरिएशन, इर्रेगुलर, साइक्लिक फ्लक्चुएशन थर्ड, एंड द 4th वन इज इर्रेगुलर वेरिएशन। अब हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज बेसिकली सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, इसको फिर हम प्लॉट भी करके देखते हैं। सेकुलर ट्रेंड इज ए लॉन्ग टर्म मूवमेंट दैट परसिस्ट फॉर मेनी इयर्स एंड इंडिकेट्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ठीक है, विद द फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज जिसको हम से, और वी कैन से आल्सो इट लाइक दैट द सेकुलर ट्रेंड, the value of the variables tends to increase or decrease over a long period of time। ठीक है, एक चीज तो हमने देखा है इसमें जो डेटा होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल का डेटा होना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट, डेटा की जो सीरीज की लॉन्ग टर्म मूवमेंट जो है वो उसमें दिखाई जाती है, अंडरस्टैंड। ठीक है, और या वो इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज कर रही होती है सीरीज, जिसमें जो वैल्यूज जो होती हैं या वो इंक्रीज कर रही होती है या डिक्रीज कर रही होती है, और इट इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। ठीक है,
अच्छा जी, द स्टडी इंक्रीज in the cost of living things recorded by consumer. There is one example we can say, the steady increase in the cost of living things recorded by consumer price index CPI, consumer price index, is an example of secular trend. ठीक है, तो आप देखें जो चीज़ों की कीमतें जो बढ़ती हैं, यहाँ पाकिस्तान की बात तो नहीं हो रही, पाकिस्तान में तो फ्लक्चुएशन ऐसे होती है, रात और दिन में फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप या सऊदी अरब की बात करते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप देखेंगे तो चीज़ों की कीमतें ग्रेजुअली आहिस्ता 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 बढ़ती हैं, और दिस कर्व इज़ बेसिकली इन द स्टैटिक वे इंक्रीज कर रही होती है ऐसे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मूवमेंट, इसीलिए इसको वर्ड दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट, इट रेफर्स टू द स्मूथ ब्रॉड मूवमेंट ऑफ ए टाइम सीरीज इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, ये उसकी मेन डेफिनेशन भी है, शोइंग अ ग्रेजुअल राइज और फॉल विद इन द डेटा। ठीक है, सो एनालाइजिंग द ट्रेंड कंपोनेंट्स helps in ascertaining the rate of change to be used for the further estimates. अब हमने इस ट्रेंड को एनालाइज करना है ताकि हमें पता चले कि किस रेशो से जो है, किस तरतीब से, किस एंगल से ये जो ड्रॉप है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इट हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग एंड इन स्टडिंग द अदर वेरिएशंस। तो जो बिजनेस प्लानिंग है और अदर वेरिएशंस जो भी होती हैं, इन जो मदद करता है ये टाइम सीरीज डाटा। जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो सेकुलर ट्रेंड हमें ये हेल्प करता है फॉर फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर्स के बारे में तो फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन के लिए हमें इसमें मदद मिलती है। अंडरस्टैंड? अच्छा अजीज तलबा, अब मैं सेकुलर ट्रेंड को दोबारा यहाँ पे, तो इसमें हम अगर आप लें तो इसी तरह आप देखें ईयर्स आप ले सकते हैं, यू कैन टेक, अब यू हैव टू प्लॉट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो इसमें मैं ग्राफ अगर बनाऊं तो वो देखें आपने 40, हाँ मैं अगर इसको 40 ले लूँ, 80, 120, 160 एंड 200। तो मैंने ज़रा वैल्यूज चेंज की हैं। इसी तरह ये फर्स्ट क्वार्टर है, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये ईयर आ गया 1979। इसी तरह दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द फर्स्ट, second, third, fourth, 1980, 1981 एंड 1982। तो उसी तरह आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर ईयर्स लिख लें साइड पर, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने बैच सोल्ड इन 100। ठीक है, अब अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें सपोज, तो अजीज तलबा उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, तो पहले पॉइंट्स के ऊपर देखे कौन सी वैल्यू 72, तो 72 तो यहाँ पे लाई करता है, उसको लगा दें। सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, नेक्स्ट जो है दिस इज बेसिकली 98, तो 98 को लगाएं। तो अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे काम है कि अगर हम सेकुलर ट्रेंड से मुराद क्या है कि इसको एक लाइन के साथ मिला दिया जाए यूँ,
ठीक है, तो दिस लाइन इज बेसिकली कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसको हमने सेकुलर ट्रेंड का नाम दिया हुआ। ठीक है, अब आप देखें तो वी कैन, जरूरी नहीं है कि ये लाइन जो है वो सब पॉइंट्स को टच करे। एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की और साथ कोशिश करें ये कि ये लाइन जो है ये मिड पॉइंट्स पे से गुजरे, 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट से गुजरती हुई आगे स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। तो ये हमें बता रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो हमें शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सेकुलर ट्रेंड की एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, अब अगर मैं इसको रफ हैंड बनाना चाहूँ तो आई कैन लाइक दैट, ये सीरीज थी इस तरह की। ठीक है, तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ अगर मैं इसको मिला दूं, इस ये जो है टाइम सीरीज थी इसको मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ शो कर दिया। ठीक है, तो दिस बेसिकली स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि जिसमें आपने करना क्या है। सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लिया, वाई एक्सिस के ऊपर आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को लिया और उसके बाद वो सीरीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दें। ठीक है, जो उस मैक्सिमम उस सीक्वेंस जो है सीरीज जो है उसको पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरे। इट कैन बी डिफरेंट, ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी की एज जैसी हो, इसमें वेरिएशन आ सकती है। अब कैसे ये ट्रेंड ड्रॉ करना है ये मैंने फ्री हैंड ड्रॉ की है। ठीक है, आगे हम चल के हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं कि ये जो मैंने अभी लाइन खींची है जिस एरो मार्क के साथ, इसको मैंने किस बेस पर खींचा, क्यों ऐसे खींचा। तो वी हैव सर्टन मेथड्स जिस पर हम इस ट्रेंड को ड्रॉ करते हैं। तो सेकुलर ट्रेंड बेसिकली लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है ना, it is a basically smooth broad movement of a time series in the same direction, smooth broad movement of the time series. Understand, it is a smooth broad movement of the time series in the same direction and showing a gradual rise or fall within the data. थोड़ा सा कभी उठान आ रही है, कभी उसमें फॉल आ रहा है, कभी फिर उठ रही है कर्व। तो ये जो चलती जा रही है कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड। अंडरस्टैंड, तो ये हमने इसका रफ साइड ग्राफ भी बना दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2 पर जो है, दैट इज बेसिकली सीजनल वेरिएशन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज कंटिन्यू, वही हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज या सेकंड वेरिएशन ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि सीजन के साथ वो चेंज आती है। ठीक है, अब आपको पता है कि अक्टूबर के माह में या सितंबर अक्टूबर के माह में जब बारिशें नहीं होती, सर्दियों के आने से पहले एक वायरल डिजीज है, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को खांसी जुकाम बुखार रहता है। ठीक है, अब ये सीजनल है। अगर आपके पास एक डाटा आए जिसमें आप बताएं कि जी खांसी बुखार जुकाम का डाटा हो विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप देखेंगे कि इस मंथ के अंदर उसकी मिकदार ज़्यादा होगी। ठीक है, वो पीक पर होगा। ठीक है, तो ये सीजनल है। इसी तरह अगर आप देखना चाहें कि वीट जो है, अगर उसके पास आपका डाटा है, वीट सपोज आपके पास वीट का डाटा है, तो वीट का डाटा आपको पता है कि जब वीट हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, ठीक है, गंदम कटाई हो रही है, तो वीट की कीमत क्या हो जाती है, डाउन होती है उन दिनों में। वेयर एज इन द सोइंग सीजन, जब अक्टूबर नवंबर में उसको सो किया जा रहा हो, बीज बोया जा रहा हो, उस टाइम उसकी वैल्यू अप पे रही होती है। तो दीज आर द सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, जब डेटा के अंदर इस तरह की वेरिएशंस आए जो सीजन वाइज हो। इसी तरह आप देखिए ड्रिंक की मिसाल लें, जब पेप्सी या तो इस तरह के ड्रिंक्स जो है ये समर के अंदर ज़्यादा यूज़ होती हैं बनिस्बत विंटर के। अंडरस्टैंड, पानी है, मिनरल वाटर है, उसकी आप एग्जांपल लें तो मिनरल वाटर की हाउ मैनी बॉटल्स वो यूज़ इन द समर, समर में उसकी रेशो ज़्यादा होगी बनिस्बत विंटर में 2 होगी हफ्ते में।
तो वीक का डाटा यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। तो एक टाइम सीरीज के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं, जिसमें सेकुलर ट्रेंड भी है, ठीक है, स्टैटिक ग्रेजुअल चेंज, राइज और फॉल, जैसे कि प्राइसेस, मैंने एग्जांपल दी, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, चीज़ों की कीमतें हल्का हल्का थोड़ा बहुत वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसी तरह अब ये जो सीजनल वेरिएशन है, ये चेंज आती है किस विद रिस्पेक्ट टू सीजन। जैसे मैंने इसमें 3 और 4 एग्जांपल्स दी कि विंटर के अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको, ड्रिंक्स जो कम पिए जाते हैं, उसमें आप वैल्यू कम होगी, लो होगी, ठीक है। वेयर एज इन रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से समर के अंदर इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये द सीजन वेरिएशंस आर मेनली काज्ड बाय द चेंजेस इन सीजन्स, ठीक है, आर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, occurring in a periodic manner, ठीक है। These fluctuations are repeated with more or less the same intensity within a specific period of 1 year or shorter. The main causes of seasonal variations are weather conditions. Understand? The religious festivals, उससे भी फर्क पड़ता है, and the social customs. Examples of seasonal variations are the price of wheat, which fall after the harvesting season and rise before the sowing season, the sales of soft drink, which are high in the summer and low in the winter. इसी तरह investment in the saving certificate are high in May and June but low in other months, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा को प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम क्वार्टर के जरिए प्लॉट करें, सपोज मैं ये क्वार्टर वाइज अब डेटा को प्लॉट करता हूं, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। $80, $120, $160 and $200। अब आप डेटा लें, सपोज $1979 का डेटा लें, तो 1979 में पहले क्वार्टर में क्या था, 72, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट। और दूसरे में क्या था, वैल्यूज क्या थी उसकी, 98, और तीसरे में क्या थी, 79, ठीक है। अब आप इनको, और फोर्थ में क्या थी, 106, तो अब आप इनको मिला दें। जी, इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट क्वार्टर नंबर, ईयर नंबर 1980 में 79 वैल्यू थी, और दूसरी वैल्यू क्या थी, 122, जी। उसके बाद क्या थी, 101,
जी नेक्स्ट क्या थी, 101 के बाद 143। That was 1980। नेक्स्ट देखिए 1991। 1981 में क्या हुआ, पहली वैल्यू 94 थी, जी, और नेक्स्ट क्या थी 141। हम्म 128। जी उसके बाद क्या थी वैल्यू, 128 के बाद थी 160। तो दैट वाज 1981। जी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी जी, 125। पहले क्वार्टर में, और दूसरे में क्या थी 143। वन 135 थर्ड में थी, 135 एंड द नेक्स्ट वन वाज 187। तो 187 मीन 180 है, 160 170 180 187। तो ये दैट वाज 1982। ठीक है, तो अब इनको डॉट्स तो मैंने नहीं डालने चाहिए थे, बट यू कैन सी देयर इज अ वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, कभी आपका लो था, फिर राइज हुआ, फिर लो हुआ, फिर राइज हुआ। ठीक है, इसी तरह सेकंड में 1980 में भी वही चीज़ देखी गई कि पहले राइज हो रहा है, फिर लो हो रहा है, फॉल आ रहा है, फिर राइज हो रहा है। इसी तरह पहले राइज है, फिर फॉल है, फिर राइज है 1981 में। इसी तरह 1982 में भी राइज है, फिर फॉल है और फिर राइज है। तो दीज आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, जब आपका राइज फॉल चल रहा हो, अंडरस्टैंड। तो सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है, इट स्टैटिक वे से कर्व बढ़ रही होती है खास पोजीशन में, वेयर एज इन द सीजनल वेरिएशन देयर इज अ राइज फॉल एंड सो ऑन। तो दिस वाज द सीजनल वेरिएशन। जी द नेक्स्ट वन इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। जैसा कि नाम से जाहिर है साइक्लिकल, इसमें डिफरेंट साइकिल्स आते हैं। जैसा कि आपने बिजनेस में देखा होगा कि कभी उनका बिजनेस जो होता है वो टॉप की बुलंदियों पे छू रहा होता है, और कभी जब एकदम से वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इट साइकिल होता है। ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ वेरिएशन सीन इन द टाइम सीरीज इज द साइक्लिकल fluctuations. The most common example of cyclical fluctuation is the business cycle, as I have already mentioned. Over time, there are years when the business cycle hits a peak above the trend line. ठीक है, at other time, the business activities like a slump. एक वक्त होता है जो बिल्कुल फारग बैठे होते हैं लोग, बिजनेसमैन। ठीक है, और एक वक्त है जो उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। ठीक है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। अच्छा जी,
द एक्टिविटी इज लाइकली टू स्लम्प हिटिंग अ लो पॉइंट बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, नोट दैट द साइक्लिकल मूवमेंट्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न बट मूव इन समवट अनप्रिडिक्टेबल मैनर। ठीक है, क्या होता है, मूवमेंट्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर पैटर्न, कोई खास पैटर्न में नहीं चलती, बट मूव इन समवट अनप्रिडिक्टेबल मैनर, अनप्रिडिक्टेबल मैनर। तो अब अगर आप सेकुलर ट्रेंड को देखें, अगर मैं एक्स और वाई के ऊपर ये ड्रॉ करना चाहूं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि जी इस तरह इसको बोलते हैं, पीक पे गया, फिर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन, लो आ गया, फिर पीक पे चला गया और फिर ये लो आ रहा। So this is a peak, this is also peak। ठीक है, और यहाँ पर रफ इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर तो हमने देखा कि पीक है, और यहाँ पे भी पीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई बिजनेस की। यहाँ पर एक्सपेंशन हुई, फिर उसके बाद तो दिस इज, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन कैन बी, दिस इज अवर ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइक्लिकल ट्रेंड के अंदर क्या होता है, बेसिकली कभी पीक पे गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर एक्सपेंशन हुई, फिर पीक पे चला गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह के साइकिल्स होते हैं, देयर आर कंटिन्यूस साइकिल्स। तो ये डेटा होता है इसमें। और द लास्ट वन इज कंपोनेंट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वेरिएशन। ये अक्सर उस सूरत में होती है जब कोई नागहानी आफत आ जाए और टाइम सीरीज में उस तरह की वेरिएशंस अचानक आती हैं। ठीक है, टाइम सीरीज एक जगह पे ऊपर नीचे यकदम फ्लक्चुएट करती है। अब आप देखिए कि सपोज जैसा कि 9/11 में हुआ था, जब अमेरिका में वो अटैक हुए तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कितना फ़र्क हुआ था। अमेरिका में हुआ तो पूरी वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट सारी डूब गई थी। तो दैट वाज इर्रेगुलर वेरिएशन। अगर आप वैसे स्टॉक मार्केट को देखते, उसके इंडेक्स को देखते, तो इट्स स्टैटिक वे से बढ़ रहा होता, सेकुलर ट्रेंड की तरह। बट द इर्रेगुलरिटीज उसी के अंदर आती हैं। कैसे आई, जब वो 9/11 का वाक़या पेश आया तो उसके बाद देखिए कैसे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आई। इसी तरह आप देखें 1973 में मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा। इसी तरह ईरानियन सिचुएशन जो थी 1979 से लेकर 1981 तक जो इनकलाब आया था, उसके दौरान क्या हुआ था। इसी तरह कोलैप्स ऑफ ओपेक इन 1986 एंड द इराकी सिचुएशन इन 1990, जब इराक में 1990 में अटैक हुआ था, तो गैसोलीन प्राइस इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इर्रेगुलर वेरिएशन। तो दीज आर इर्रेगुलर वेरिएशंस। अब दीज वेरिएशंस आर इर्रेगुलर एंड अनसिस्टमैटिक इन नेचर। ठीक है, दे अकर इन कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल मैनर एज दे आर कॉज्ड बाय सम अनयूजुअल इवेंट्स। ठीक है, अनयूजुअली कुछ चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है, सीरीज में फ्लक्चुएशन आती है। जैसा कि अर्थक्वेक 2005 में जैसे हमारे साथ हुआ था। इसी तरह फायर के साथ, अगर कोई अचानक फायर लग जाए, आग लग जाए, उसकी वजह से
इसी तरह अगर कोई चीज़ बैंक रप्ट होता है, जैसे लूटे जाए, जो चीज़ लूटी जाए, जैसे बेनज़ीर के कत्ल के वक्त 2007 के अंदर आपने देखा होगा कि कितना नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। तो दीज आर इरेगुलर वेरिएशंस, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर वेरिएशन। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था लेकिन उस टाइम हो गया। इसी तरह आप देखें जब फ्लड आते हैं, 2010 में जो फ्लड आया था, उससे पहले जो फ्लड आए थे, उसकी वजह से जो तबाही होती है उसकी वजह से सीरीज फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। तो इसके डाटा में या उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशंस, यानी डाटा के अंदर इस तरह की जब फ्लक्चुएशंस आए, मूवमेंट आए, चेंज आए, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर मूवमेंट्स आर चेंजेस। तो अब अगर आप इरेगुलर को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो आई कैन प्लॉट इट लाइक दैट, कि यहाँ पे आपने ये जो आप पीठ पर दम से नीचे आता है और फिर हो सकता है सेट करने में उसको टाइम लगे और ये नीचे गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर ट्रेंड। इरेगुलर वेरिएशंस। तो यहाँ पे आपने एच एक्सिस में लिया तो टाइम हमने बेसिकली यहाँ लिया है और यहाँ पर वाई वैल्यूज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह का ये बाज़ दफ़ा ये पीक पे था, उससे धप टाक के नीचे आया ये सीरीज़ में भी उसको पीक पे जाते हुए स्टैटिक जो ट्रेंड था लगा था और एकदम से वो नीचे आता है, तो उसमें क्या सिचुएशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आपने देखा कि वी हैव स्टडीड अबाउट टाइम सीरीज डेटा, ठीक है, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड द वेरियस कंपोनेंट्स दैट मे टर्न अप इन अ टाइम सीरीज एंड दे आर सेकुलर ट्रेंड, seasonal variation, cyclic fluctuation, and the third one and the fourth one was the irregular or random variations, ठीक है। अब कोई भी टाइम सीरीज के अंदर ये 4 की 4 कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं या इनमें से कोई पाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सीरीज के अंदर ये चारों के चारों कंपोनेंट पाए जाएं। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकुलर ट्रेंड एंड द measurement of that secular trend. The main topic will be the measurement of secular trend. तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।